डॉ भीमराव अंबेडकर जी का एक कड़वा सच, रक्षाबंधन गुलामी का बंधन है। मानव जाति की अंतिम त्रासदी कुछ लोगों की नहीं बल्कि कई लोगों की है। मार्टिन लूथर किंग। मैं अभी बाजार से एक कप कॉफी पीकर वापस आया। समय खुद को स्टॉलों के पास जाने से नहीं रोक सका, जहां बहुत सारे लोग राखियां और अन्य सामान के टुकड़ों में शामिल हो गए थे, जैसे कि कलाकार उन्हें मुफ्त में बेच रहे हों। हाँ, यह रक्षाबंधन है। ग्लासली का त्योहार वापस आ गया है। यह भी पढ़ें, होली बहुजन दहन का स्मरणोत्सव। हाँ, रक्षा एक हिंदू त्योहार। अब सिख और बौद्ध धर्म सहित लगभग सभी अन्य धर्म भी शामिल हैं। कुछ ही चौथाई में है। वापस आने के बाद मैं इस त्योहार और इससे जुड़ी वास्तविकताओं पर अपने विचार एक साथ रखने आया हूं। क्या सिख धर्म, बौद्ध धर्म, रक्षाबंधन को बढ़ावा दिया जाता है? दलित बहुजनों का इस त्योहार से क्या लेना देना? क्या सच है भारत में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? यह क्या है महिलाओं का त्योहार? महिलाओं को क्या बांधना बंद करना चाहिए? इन त्योहारों का क्या कोई विकल्प है? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी मेरे मन में आ रहे हैं। जिस व्यक्ति का इतिहास कुछ समझ में नहीं आता, वह उस व्यक्ति के समान है जिसके पास न तो कान है और न ही मौजूद है। सबसे पहले तो इस त्योहार की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि हम भारतीय जो भी त्योहार, दशहरा, होली आदि मनाते हैं, उनकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं होती। यदि एक महिला ने राजा की कलाई पर धागा बांधा और वह कई युद्ध जीतती है, तो यह सिर्फ एक काल्पनिक है, इतिहास नहीं। और कल्पना और इतिहास के बीच एक मजबूत रेखा होनी चाहिए। ओह, हमारे लिए नहीं, भारतीयों के लिए यह कल्पना और इतिहास के बीच की एक परत है और हम इसे कभी भी पार कर सकते हैं। ना ही कोई धागा किसी को जीत दिला सकता है। हिंदू धर्म में पवित्र मंत्र का जाप होता है। इसका अर्थ है, मैं आपको राक्षसों के शक्तिशाली राजा बलि को बांधे हुए रक्षा सूत्र के समान रक्षा सूत्र बांध रहा हूं। हे रक्षा, दृढ़ रहो, डगमगाओ मत। किसी की कलाई पर राखी बांधने का यह सरल वार्षिक आवर्ती कार्य किसी भी व्यक्ति में इतना मजबूत और तेज बांध कैसे पैदा हो सकता है, यह वास्तव में आश्चर्यजनक और दिलचस्प है। अब टेलीविजन पर लाइव प्रसारण में मैं देख रहा हूं कि कई महिलाएं बंधक बनी हुई हैं और सेना के लोगों को राखी बांध रही हैं ताकि वे मजबूत हो सकें या वे दृढ़ रहें, जैसा कि मासूम लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। समय डगमगाए नहीं, बलात्कार के बाद महिलाओं की हत्या करें कि कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों में हुआ। यहाँ आम धारणा स्थापित है, ब्राह्मण बनिया मीडिया द्वारा स्थापित, कि भाई बहन का रिश्ता शुद्ध प्रेम है, प्रभावशाली है। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि दुनिया के 80% से अधिक लोग इस त्योहार को नहीं बनाते हैं और वे भारतीयों की तुलना करते हैं। यहाँ अल्पपोषित लोगों पर भी विचार करें। एक ओर जहां भारतीय कन्या को स्वीकार नहीं किया जाता, यहाँ खराब लिंगानुपात पर विचार करें। महिला समाज को हर तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद रक्षाबंधन, महिला संरक्षण दिवस जैसे त्योहारों के बारे में मुझे अजीब लगता है। यह क्या अजीब बात नहीं है कि रक्षाबंधन 1 साल की आजादी के साथ आता है? ओह, मैं 1 साल तक आपकी रक्षा करूंगा और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी और रक्षा करूं, तो आपको मुझे एक नई राखी बांधनी होगी, जैसे कि यह 1 साल की सुरक्षा वाला मोबाइल रिचार्ज कार्ड हो। रक्षाबंधन, सिख धर्म और बौद्ध धर्म। यदि आप किसी समाज को नष्ट करना चाहते हैं तो उसका इतिहास नष्ट कर देंगे, समाज अपने आप को नष्ट कर देगा। डॉ बी.आर. अंबेडकर। सिख धर्म और बौद्ध धर्म ऐसे 2 धर्म हैं जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं। लेकिन जब मैंने बौद्ध महिलाओं को गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी में राखी बांधते हुए देखा, तो मैं बौद्ध महिलाओं को बौद्ध धार्मिक स्थल बरगद के कागज पर राखी बांधता हुआ नजर आया। मुझे असंतुष्ट लोगों के लिए दुख होता है।